यस, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहां पे बहुत 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 अच्छे होंगे, ठीक है। सो देखो यार, आज का भी हम लोगों का जो लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। और इसके अंदर है ना बहुत सारी ऐसी चीजें है दोस्तों कि आप लोगों को मतलब है ना, ये थोड़ा सा लेंदी भी है चैप्टर, राइट। कम थोड़ा सा लेंदी है, बहुत नहीं है, ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, तो जो भी अपना पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया वाला टॉपिक है, राइट, ये टॉपिक को आज हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे, ओके। और याद रखना कि ये चैप्टर है ना आप लोगों के बोर्ड्स के अंदर 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क तक को आप लोगों को पूछा जाता है। कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक मुझे बोलो? 8 से लेके 12 मार्क्स तक आप लोगों को ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में वहां पे आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो एक काम करो, अभी सुनो मेरी बात फटाफट जल्दी से। सब लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 80 पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है। फटाफट सब लोग क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 80 के ऊपर आ जाओ भला जल्दी से, चलो ठीक है ना। और अपन इसको एकदम आराम आराम से डिटेल में देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है बीच में तो प्लीज आप मुझे पूछ लेना, ओके। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से, अगर ये पेज नंबर 70 बोला ना मैंने आपको, हाँ 70 पेज नंबर है आपने टेक्स्ट बुक का, राइट। हाँ, तो आप सिर्फ अच्छे से देखना है वीडियो को आखिरी तक, तो आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है ना एकदम अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, तो अगर आप देखोगे ना, तो अपने चैप्टर का नाम क्या है मुझे बताओ। तो हम लोगों का जो भी चैप्टर है 8वां, उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। क्या नाम है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों? पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो अभी देखो यार बच्चों, सबसे पहले ना पब्लिक मतलब कौन रहे, बोल सकते हैं क्या? पब्लिक मतलब हमारे इकोनॉमी में जो भी लोग रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो पब्लिक बोलते हैं, है ना। और आगे उन्होंने क्या दिया, बोलो फाइनेंस इन इंडिया, ओके। तो मतलब क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, कि अपने कंट्री को चलाने के लिए ना हमारे गवर्नमेंट को वहां पे क्या होता है, अलग अलग जगह से पैसा आना चाहिए उनको, ओके। मतलब उनका उसको अपन बोलते हैं इनकम होना चाहिए। और गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पे क्या होते हैं मुझे बोलो, एक्सपेंडिचर भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को ये चैप्टर के अंदर क्या करना है बच्चों, तो वहां पे ना हमारा जो गवर्नमेंट है, तो उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में वहां पे हमको स्टडी करना है। समझे क्या नहीं समझे बताओ, क्या करना है हम लोगों के चैप्टर में? हमारा जो भी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में वहां पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, और हम लोगों का वहां पे अपन बोल सकते हैं लोकल जो बॉडीज होती है ना, जैसे देखो आपको पता होगा म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, ओके। तो ये तीनों चीजें ना हम लोगों के गवर्नमेंट के वहां पे आएगा, क्या मुझे बताओ? 100% आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस इतना याद रखना दोस्तों कि पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग है ना, हमारा जो भी गवर्नमेंट है, ओके, तो हमारे गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग क्या करेंगे मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रवीण, कुणाल, मेधा, प्लीज वीडियो ऑन रखो दोस्तों। तो अभी ध्यान देना उन्होंने क्या दिया समझ लो। तो बोल रहा है पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, ओके। तो इतना याद रखना यार। मुझे एक बात आप हमेशा याद रखना दोस्तों, कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री को अगर उसकी इकोनॉमी स्मूथली चलानी है ना, तो फिर वो केस में वो कंट्री को वो इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम पैसा कैसे जनरेट होगा, उसके ऊपर उनको क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे बोलो, ध्यान देना चाहिए। समझे क्या नहीं समझे? प्रवीण, क्लास वर का नहीं जात रे तू, आज का नहीं गेला? हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, सुनो मेरी बात। आगे उन्होंने बोला है, तो गवर्नमेंट कौन होता है देखो, तो गवर्नमेंट एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होता है, जो वहां पे क्या करता है मुझे बोलो, ये कौन बनाते हैं? वैसे देखो ना, अपने इंडिया के अंदर तो जो भी वहां पे सरकार आती है वो तो अपने लोकशाही से होता है। सही क्या गलत है मुझे बताओ? लोकशाही का मतलब क्या होता है बोलो, कि अपने यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, और हमारे इकोनॉमी के जो भी पब्लिक है वो क्या करता है मुझे बोलो, तो अपने कंट्री का वहां पे गवर्नमेंट में कौन आना चाहिए वो डिसाइड करता है, और वो उनको इलेक्ट करके देता है। बराबर है क्या गलत है? तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि गवर्नमेंट कौन होता है, तो गवर्नमेंट ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कौन डिसाइड करता है मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से बच्चों, अपनी जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो वहां पे उसको डिसाइड करेगा कि बाबा ये टाइम पे हमारे कंट्री का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा करके, ठीक है। तो अभी देखो बेसिकली ना गवर्नमेंट जो होता है, ये गवर्नमेंट के हम लोगों के यहाँ पे 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं बोलो? 2 काम होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 काम है ना, उसको अपन पहला बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी फंक्शन,
और दूसरा होता है यहाँ पे ऑप्शनल फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन का मतलब क्या मालूम है क्या, कि ये ऐसे काम होंगे जो गवर्नमेंट को आप पे कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऑप्शन नहीं कि करूं क्या नो को करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऑब्लिगेटरी में क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह। एक्सटर्नल अटैक्स मतलब क्या दोस्तों, कि कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि जो भी समझो फॉर एग्जांपल वॉर वाला सिचुएशन होता है ना, ओके आपने अगर देखते हो आपने कभी सुना होगा कि देखो अपने कंट्री में मान लो किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, ओके प्रवीण लक्ष्य दे, किसी टेररिस्ट ने मान लो यहाँ पे अटैक कर दिया, राइट। तो ऐसा वाला अगर कोई सीन हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स बोलेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो भी चीजें ना दोस्तों, ये गवर्नमेंट के वहां पे क्या है, मुझे बोलो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या, कि ये फंक्शंस गवर्नमेंट को आप पे करना ही करना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन है क्या, मुझे बोलो नहीं है, समझा पक्का। तो गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, मुझे बोलो बच्चों दो फंक्शंस होते हैं। पहला कौन सा होता है, मुझे बोलो हमारे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं, और सेकंड कौन से फंक्शंस होते हैं, मुझे बोलो जल्दी से यहाँ पे बच्चों अपने ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। सेकंड कौन से होते हैं, बोलो ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में बस याद रखना एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करना कंट्री को, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है कि नहीं देखना, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन वहां पे गवर्नमेंट के होगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, लिख के रखो। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे यहाँ पे बोलो मैंडेटरी, मतलब ये काम गवर्नमेंट को आप पे करना ही पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है पक्का। और ऑप्शनल में क्या आता है देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ओके, ये सारे लोगों मतलब दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना, हमारे कंट्री के अंदर वहां पे लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं वो देखना, ठीक है ना। तो ये जो भी समाज सेवा वाली चीज है, ये कैसी रहती है, मुझे आप पे बोलो दोस्तों गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ, तो जल्दी से मुझे फटाफट बोलो गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं दोस्तों, दो फंक्शंस होते हैं। पहला कौन सा होता है, मुझे आप पे बोलो अपना ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या, जो लोगों को गवर्नमेंट को आप पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, बोलो ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल कैसा होता है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, करने का तो करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा, वैसा वाला, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है ना। मतलब ये पब्लिक फाइनेंस जो है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ओके, ये कैसा होता है, तो वो बोल रहा है, देखो ध्यान दो सुनो। तो वो क्या बोल रहा है कि बाबा ऊपर जो अभी हम लोगों ने दो फंक्शंस देखे, ऑब्लिगेटरी ने ऑप्शनल फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको एडिक्वेटली एंड इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या लगेगा, मुझे यहाँ पे बताओ, पैसा लगेगा, फंड्स लगेगा, बराबर है क्या गलत है। बिना पैसे का कोई भी काम होगा क्या रे, क्या लगता है आपको, बिना पैसे का गवर्नमेंट का कोई भी काम पूरा होगा क्या, मुझे बताओ। आंसर इज नो, नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है आगे, तो ये जो फंड्स है ना, ये गवर्नमेंट को क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग सोर्सेस से वहां पे उनको मिलते हैं, ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहा है, तो पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या, तो ये पब्लिक फाइनेंस है दो कॉम्बिनेशन का क्या है, मुझे बोलो मिक्सचर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक मतलब क्या, तो पब्लिक मतलब क्या दोस्तों, की जो भी जनता ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मुझे बोलो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, पब्लिक बोलेंगे, ओके। आणि फाइनेंस मतलब क्या दोस्तों, फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंस मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक काम करो, अभी विशाल कुठे गेला रे प्रवीण, विशाल कुठे गेला, ठीक है। तो एक काम करो सुनो, तो ये जो भी है ना, ये इसको आप हाईलाइट करो। पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। समझा पक्का आपको मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब भी हम लोग हमारे गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, ओके, क्या करते हैं, मुझे बोलो स्टडी करते हैं। और किसको स्टडी करना है हम लोगों को, तो गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमको स्टडी करना है। तो ये आपको है ना फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ओके। ये आपको कहां पे आ सकता है, मुझे बोलो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है। समझे क्या नहीं समझे, तो प्लीज इसको मार्क करके रखना, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ओके। अभी देखो यार, तो ये जो भी पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन है ना, ये हम लोगों को वहां पे दो इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है ना देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, फिनले शिरास क्या बोल रहा है देखो, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। मतलब इसमें हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, गवर्नमेंट के जो भी रिसीट्स है ये कहां से आते हैं, और गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो कहां पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करता है, ठीक है।
इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मुझे बोलो बच्चों, जल्दी से स्टडी करना है। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है? आगे देखो चलो। अब एक काम करना, सुनना मेरी बात, ये जो भी डिफरेंस है ना दोस्तों, ये हम लोगों के लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है? प्लीज आप इसको क्या करना बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये डिफरेंस को आप क्या करोगे, मुझे यहाँ पे बोलो इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है? ये आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा, मतलब आएगा, ओके? तो अभी देखो पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक मतलब क्या है, लोगों का भला करना, यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसको अपन बोलते हैं सोशल एडवांटेज देना, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मुझे बोलो दोस्तों, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल रहेगा। क्या रहेगा मुझे बताओ? वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझे क्या नहीं समझे बताओ? ओके, मतलब लोगों का भला करना, ये हमारा यहाँ का क्या रहता है, मुझे बोलो इंटेंशन रहता है, ठीक है? लेकिन इधर क्या रहेगा, बोलो फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब क्या रे प्रवीण, बोल सकता है क्या? प्राइवेट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है? जब तक हमको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट फुलफिल होगा क्या, मुझे बताओ? नहीं होगा, ओके? तो ये यहाँ का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओके? नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है ना, पब्लिक फाइनेंस के अंदर अपन पहले खर्चा कितना है वो डिसाइड करते हैं, और फिर हम लोग हमारी इनकम के बारे में सोचते हैं। पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट को कभी भी कोई पैसा कम गिरेगा कि मुझे बताओ? नहीं गिरेगा, ओके? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होता है, यहाँ पे अपन पहले खर्चा देखते हैं और फिर इनकम के बारे में सोचते हैं। और इधर क्या होता है, पहले अपन अपनी जेब देखते हैं फिर अपन खर्चा देखते हैं। ये सही क्या गलत है, मुझे बताओ? प्राइवेट केस में क्या होता है दोस्तों, हम हमारा पहले क्या करते हैं बच्चों, इनकम देखते हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन रहने दो, और फिर वो क्या करता है, बोले एक्सपेंडिचर करता है। ये समझा? अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम लोन लेने जाओगे मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने बैंक को लोन मांगा, तो गवर्नमेंट को इजीली मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा? मुझे बोले इजीली किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ लेना मेरी बात, ठीक है? तो देखो यार, ये केस में ना यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट में रहता है मार्केट में, मतलब जितना भी पैसा चाहिए उतना वहां पे गवर्नमेंट बैंकों के पास से क्या कर सकता है, बोलो उठा सकता है, ठीक है? बट अगर आप प्राइवेट में देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो पैसा है वो कैसा है, मुझे बोले जैसे यहाँ पे लोन लेने की ताकत कैसी होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है? देखो अगर समझो जरूरत गिरी तो गवर्नमेंट नोट्स को प्रिंट कर सकता है क्या, बोलो कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बोलो, ठीक है प्रवीण, ते कुणाला विचार वरतोय, घरात मशीन आहे का नोट बनवायचं, विचार वर त्याला, ओके? तो क्या कुणाल वहां पे नोट बना सकता है क्या, मुझे बताओ? कुणाल नोट बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। पब्लिक फाइनेंस है मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक मतलब क्या दोस्तों, जितना चाहिए उतना हम लोग क्या कर सकते, बोलो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए क्या है, मुझे बोले यहाँ पे मोर इलास्टिक है। क्या मुझे बताओ दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ना, ये ज्यादा इलास्टिक है क्या, मुझे यहाँ पे बोलो नहीं, क्योंकि इसका स्कोप है ना लिमिटेड है। हमेशा याद रखना, प्राइवेट फाइनेंस का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, और पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है? पब्लिक फाइनेंस की वजह से कंट्री में खतरनाक इंपैक्ट गिरता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिमेंडस इंपैक्ट। लेकिन अपने यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मार्जिनल छोटा इफेक्ट होता है आपका। समझे क्या? मान लो कल जाके किसी ने 1 लाख रुपया दिए भी नहीं बैंक को, तो क्या इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन समझो हमारे गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ऐसा वाला मैटर होता है, ठीक है? तो बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, राइट? अभी देखो आगे क्या दिया, ध्यान देना। अभी देखो यार, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हम लोग दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? तो देखो बच्चों, बेसिकली ये जो पब्लिक फाइनेंस है ना, इसके अंदर हम लोगों के यहाँ पे 5 चीजें होती है। पहला क्या, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है वो हम देखते हैं। सेकेंड, हम लोग गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है वो क्या है वो देखते हैं। तीसरे, हम लोग वहां पे पब्लिक के जो डेट्स है, मतलब अपना गवर्नमेंट जब भी पैसे को लेता है बाहर से तो वो क्या क्या होता है वो अपन देखेंगे। चौथा, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज वहां पे जो बनाई है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रोल करता है वो भी अपन देखने वाले। समझा क्या? तो इसमें हम लोगों को कितने टॉपिक्स देखने हैं, मुझे बोलो 5 टॉपिक। पहला क्या देखना है बच्चों, एक्सपेंडिचर देखना है। दूसरा क्या देखना है हमको, रेवेन्यू देखना है। तीसरा क्या देखना है हमको, डेट देखना है। चौथा क्या देखना है हमको, यहाँ पे पॉलिसीज देखने हैं। और 5वां क्या देखना है मुझे, यहाँ पे बोलो एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। पक्का समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है?
तो अभी इतना याद रखना दोस्तों, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या है दोस्तों, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोलो हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट के लिए स्पेंड कर रहा है। समझे क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक ऑथोरिटीज, मतलब कौन, गवर्नमेंट। पब्लिक ऑथोरिटी मतलब कौन दोस्तों, गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन आता है, तो पहला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, दूसरा हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, और तीसरा हम लोगों का लोकल बॉडीज भी आती है। बोलो समझा कि नहीं समझा दोस्तों, याद रहेगा पक्का। तो इसका मतलब जो भी खर्चा हमारे गवर्नमेंट ने किया हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुझे बोलो पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पक्का समझा इतना कि नहीं समझा बताओ। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो भी सिखा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, अभी गवर्नमेंट क्यों करता है, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, रीजंस होते हैं बेटा, जिसके लिए वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, मुझे बोलो खर्चा करता है। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना कि पहले के टाइम पे क्या होता था, टिल द 20th सेंचुरी मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या दोस्तों, कि यहाँ पे कोई भी चीज अगर हमको इकोनॉमी में करनी है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट का परमिशन लगता था। मतलब लेसेस फेयर में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ। लेसेस फेयर में इकोनॉमी में जो भी कंट्रोल होता है वो किसका होता है, मुझे यहाँ पे बोले जिसे बच्चों फटाफट, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देखो अंडर दिस पॉलिसीज फंक्शन वेयर, मतलब जो भी अपन काम करते थे ना ये सारे कैसे थे, मुझे बोलो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। ओके, और तभी गवर्नमेंट सिर्फ क्या करता था, ऑब्लिगेटरी फंक्शन को ही परफॉर्म करता था। मुझे एक बात बोलो, हम लोगों ने गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस देखे बच्चों, अब भी गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस देखे मुझे बताओ, 2 फंक्शंस देखे बराबर। पहला हम लोगों ने कौन सा देखा, ऑब्लिगेटरी फंक्शन देखा, और दूसरा हम लोगों ने कौन सा देखा, ऑप्शनल फंक्शन देखा बराबर। ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐसे काम रहेंगे गवर्नमेंट के जो उनको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन वगैरह क्या बोलो उनके साथ वहां पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आजकल के टाइम पे ना मॉडर्न गवर्नमेंट जो भी है ना ये क्या करता है, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन तो करता ही है, बट साथ साथ में वहां पे ऑप्शनल फंक्शन जो भी नहीं है भी गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है। अभी समझा क्या नहीं समझा बताओ। मतलब पहले सिर्फ गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोटेक्शन करता था दूसरे कंट्रीज से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही चीजें करता था, बट आज के तारीख में गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे पब्लिक की हेल्थ बोलो और लोगों का एजुकेशन बोलो, हमारी इकोनॉमी में और किस तरीके से वहां पे अच्छा हो सकता है उसके ऊपर बोलो, राइट। मतलब कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट आजकल वेलफेयर के ऊपर वहां पे क्या कर रहा है, बोलो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। बोलो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं इसमें। इतना समझा पक्का क्या नहीं समझा बताओ। ओके, इजी लग रहा है क्या नहीं लग रहा है आपको, क्या पूछ रहा हूं मैं, पक्का। नेक्स्ट देखो, अभी आगे उन्होंने हम लोगों को दिया क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बेसिकली हम लोगों का जो खर्चा है ना दोस्तों, ये हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, बोले यहाँ पे 4 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक अगर आपको चाहिए तो आप लिख के रख सकते हो RCDN। ओके, RCDN। R मतलब क्या दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। C मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। D मतलब क्या, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। आणि N मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हम लोगों के एग्जैक्टली कितने एक्सपेंडिचर है मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, 4 एक्सपेंडिचर। एक बार बोलो पहला कौन सा, माइक ऑन करके बोलो प्लीज। पहला कौन सा, R मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, D मतलब क्या, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, C मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और N मतलब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, सुनो, राइट। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, तो जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है ना अपने, ओके, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक्सपेंडिचर को अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी पहला बात आता है, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, तो ध्यान दो, रेवेन्यू मतलब क्या दोस्तों, ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को है ना डे टू डे बेसिस पे क्या करना पड़ता है, बोलो स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आजकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करता है, जैसे देखो ना सिग्नल पे मान लो जो पुलिस खड़ा है, ओके, तो उनको पगार देना, क्या ये रोज का खर्चा है कि नहीं बताओ। ऑब्वियसली ये डे टू डे एक्टिविटी है। या समझो सैलरीज देना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ओके, पेंशन देना, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये जो सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट जब भी खर्चा करता है ना बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो पब्लिक एक्सपेंडिचर, या सॉरी माय मिस्टेक, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ? पक्का क्लियर है? आता है एकदम टकाटक? ओके, आगे जाऊं मैं। सेकंड है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, तो बहुत बार है ना गवर्नमेंट क्या करता है, हमारे कंट्री के अंदर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करने के लिए ओके क्या करता है बोलो, यहाँ पे है ना बड़े बड़े कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करता है, समझा क्या? अलग अलग वो प्रोजेक्ट्स आता है, लोगों को लोन देता है, ओके। तो ये जो चीजें होती है, समझो ऐसा भी होता है कभी कभी गवर्नमेंट ने बड़ा लोन लिया तो उसका रीपेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे खर्चे हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एग्जांपल बोलने जाओ तो गवर्नमेंट ने मान लो समझो कोई ब्रिज बनाया, या गवर्नमेंट समझो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना रही है अलग अलग, ठीक है ना, गवर्नमेंट रोड्स डेवलप कर रही है, तो इसके अंदर लगने वाला जो पैसा है वो कैसा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, बहुत हमको ज्यादा पैसा लगता है वहां पे, तो ये जो है ना इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं मुझे बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पक्का समझा? तो पहला हम लोगों ने कौन सा देखा यहाँ पे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, और दूसरा कौन सा देखा मुझे बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी तीसरा यहाँ पे हम लोगों का दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कौन सा है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अभी डेवलपमेंटल मतलब है ना, ये ऐसा कोई हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। प्रोडक्टिव मतलब क्या सर? मतलब वो खर्चा करने के बाद है ना वहां पे कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होता है, कुछ फायदा होता है हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मुझे बोलो? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, आपने सुना होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ओके, कभी सुना है आपने? ओके, तो ये ना अलग अलग गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर जो भी लोग रहते हैं तो ये लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए कुछ वहां पे प्रोग्राम्स बनाता है, कुछ अवेयरनेस करता है, उसका खर्चा बोलो। या समझो अपने कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्राइस स्टेबिलिटी होने के लिए गवर्नमेंट जानबूझ के कुछ खर्चा कर रहा है, ओके। हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट वहां पे खर्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये हमारे कैसे है मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसके वजह से इकोनॉमी का अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे बताओ? 100% अच्छा हो रहा है। तो इसलिए ये जो भी हमारे सारे खर्चे हैं ना दोस्तों, इसको अपन यहाँ पे बोलेंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे दोस्तों मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा? इतना पक्का क्लियर है? आता क्या नहीं है मुझे बोलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने दिया दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्या दिया मुझे बताओ जल्दी से बच्चों? यहाँ पे अगला वाला नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या मालूम है क्या? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे बताओ दोस्तों? तो जो हमारे गवर्नमेंट ने ना वहां पे मतलब देखो, जैसे मान लो किसी ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो हमको काउंटर अटैक करने के लिए खर्चा लग रहा है। अभी इससे कुछ प्रोग्रेस होगी क्या मुझे बोला हमारी इकोनॉमी में? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो बताओ? ओके, मान लो गवर्नमेंट ने समझो कोई या किसी कंट्री ने मान लो हमारे कंट्री के ऊपर कोई अटैक कर दिया, ओके, या मान लो समझो गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया था लेकिन ना उसका कुछ मेंटेनेंस का काम आ गया, उसके वजह से वहां पे 20 करोड़ रुपया खर्चा करने पड़ रहे। तो ये जो भी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या इसके वजह से कोई एक्चुअल में बेनिफिट मिल रहा है क्या हमारे कंट्री में? बताओ नहीं मिल रहा है। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या मालूम है क्या? कि बाबा जो भी चीजें चल रही है उसको ही बस मेंटेन करने में गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। समझे क्या नहीं समझे? इससे कोई प्रोडक्टिविटी आती है क्या? आंसर इज नो, नहीं आती। किससे आएगी? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से आएगी, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना हम लोगों के दो तीन डिफरेंसेस बन सकते हैं। देखो पहला कौन सा बना? पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन प्राइवेट एक्सपेंडिचर के पहला बना, बराबर। सेकेंड हम लोगों का बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या। तीसरा हम लोगों का बनेगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कैन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ यहां तक? ये पक्का कंसेप्ट समझ में आया ना आपको? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो तो हर साल गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स है, ओके, ये उन्होंने 5-5 साल के बाद के दिए शायद कुछ, तो अगर आप देखोगे तो हमेशा क्या हो रहा है मुझे यहाँ पे बोलो? बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है पक्का। आगे जाऊं मैं? प्राची, प्रवीण, ऋतुजा, वीडियो ऑन करो यार, आगे जाऊं मैं? ओके, यस। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना। आगे उन्होंने हम लोगों को दिया रीजंस फॉर ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है।
मतलब हम लोगों का जो भी गवर्नमेंट है ना, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा तो अपन ने देखा है यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मुझे बोला हर साल वहां पे बढ़ते ही जा रहा है। ओके, तो हमको अभी ये देखना है कि बाबा हर साल ये बढ़ने की क्या रीजन है, क्या वजह है। ठीक है, तो एक काम कर रहा है, इसका मेमोरी टेक्निक आप लोग लिख के रखो, वो है अपना सीडी गिरी। क्या मेमोरी टेक्निक है, मुझे यहाँ पे बोले इसका दोस्तों हम लोगों का सीडी गिरी। ठीक है, ये हमारा मेमोरी टेक्निक है। ओके, तो इसके अंदर कितने पॉइंट है मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से बच्चों, अपने 8 पॉइंट है। समझा कि नहीं समझा बोलो। ठीक है, अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। राइट, तो देखो पहला उन्होंने क्या बोला, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, पहले के टाइम पे गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता था वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी खर्चा करता था, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रहे हैं ऑप्शनल वाला भी खर्चा कर रहे हैं। बराबर है क्या? मतलब कहने से कि गवर्नमेंट का पहले के कंपैरिजन में आज का जो काम है वो बढ़ गया करने का, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एज मेंशन अर्लियर द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे फंक्शंस को प्ले करता है। इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे देखो एजुकेशन करना, एजुकेशन के बारे में लोगों को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को हेल्थ के बारे में वहां पे हॉस्पिटल्स बना के देना, पब्लिक वर्क्स मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह वो सब करना। ओके, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सारी चीजें, इसके लिए भी गवर्नमेंट को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। डेफिनेटली लगेगा। तो ये हमारा वन ऑफ द रीजन है, क्या मुझे बोलो, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला कंसेप्ट समझा। सेकंड देखो, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। आप देखोगे दोस्तों तो मजाक मजाक में इंडिया ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड हो गया। सही क्या गलत है मुझे बताओ, बात तो सही है सर, है क्या नहीं? है ना, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो रहने दो। बराबर है क्या गलत है? हाँ, तो जो भी है। राइट, तो इतना याद रखना दोस्तों कि अपने कंट्री का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में क्या है, मुझे बोलो सबसे ज्यादा है आज के तारीख में, है ना। तो आज के तारीख में कितना है बोलो, लगभग 142 करोड़ से, लगभग बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मैं गिनने नहीं गया बेटा। राइट, तो जितना मुझे याद है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो कि जितने ज्यादा पंटर लोग हमारी कंट्री में बढ़ेंगे उतना ज्यादा खर्चा भी क्या होगा, मुझे बोलो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। आगे देखो, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बाबा रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाएंगे तो गवर्नमेंट को अर्बन एरिया में रोड नहीं बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अर्बन एरिया में स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, खर्चा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। समझे पक्का? आगे देखो क्या बोल, इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। दो नालायक जो मुल्क है ना, चाइना नहीं कौन बोलो पाकिस्तान, ये हम लोगों को वैसे देखा जाए तो बीच बीच में टुचू टुचू करते रहते हैं। बराबर है क्या गलत है बताओ? ठीक है ना। तो फिर इसके वजह से कहीं ना कहीं पे हमारे कंट्री के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे जो एक्सपेंडिचर है बढ़ रहे हैं। आगे दिया स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, अभी देखो यार दोस्तों, हमारे कंट्री का जो भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बराबर है क्या? तो ये कैसा है, अपने कंट्री में हर 5 साल बाद वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्शंस आते रहते हैं। सही क्या गलत है बताओ? ओके, अभी वो चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा कुछ चल रहा है अभी, मैंने सुना था कुछ बीच में। ओके, मतलब वहां पे जो आमदार की के इलेक्शंस होते हैं, महानगर पालिका की इलेक्शन होते हैं, खासदार के जो इलेक्शंस होते हैं, आमदार की मतलब तुम्हारा राज्यसभा, ओके, यानी वो खासदार की मतलब लोकसभा। राइट, ओके, तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो ये सारे इलेक्शन वन टाइम ही होंगे, ऐसा कुछ प्रयत्न चल रहा है उनका। ठीक है, तो क्या होगा, इसके वजह से ना खर्चा बहुत कम आएगा। आपको पता ही है दोस्तों, इलेक्शंस में कितना हेवी खर्चा आता है, कैंपेन्स करना अलग अलग। ओके, हर एक पार्टी कहीं ना कहीं पे उनका प्रचार करती है। ओके, सभा भरती है, और आपको बाकी की तो चीजें पता ही है। बराबर है क्या गलत है बताओ? राइट, हाँ, तो खर्चा बहुत है। आगे देखो, इन्फ्लेशन, महंगाई होगी बाबा। तो देखो, जैसे हम लोगों को महंगा लगता है कोई चीज, है ना, अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे जो समोसा आता था ना, मैं खाता था, तभी 7 रुपया का आता था, अभी कुछ 15 या 20 रुपया उसका कीमत हो गया है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कुणाल बोलेंगे आज भी 5 का आता है सर, ऐसा छोटा छोटा बना के देता हो मेरे को। ठीक है, तो वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके कुणाल, तो देखो यार, तो जैसे हम लोगों को भी महंगाई महसूस होती है, वैसे गवर्नमेंट को भी तो होती रहेगी, क्या नहीं होती रहेगी? बोलो होती रहेगी। तो इसके वजह से भी गवर्नमेंट का पे खर्चा क्या होता है, बोलो इंक्रीज होता है। बोलो समझा क्या? आगे वो बोल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखो यार दोस्तों, आजकल अपना जो गवर्नमेंट है ना,
वो कंट्री का पॉवर्टी इरिडिकेट करने के लिए, इरिडिकेट मतलब समझ में आता है ना, रिमूव करने के लिए, ठीक है। ओके, ये क्या करता है बोलो, अलग अलग यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना रहे। आप देखोगे तो हर एक जगह पे एमआईडीसी बोलो या इंडस्ट्रियल एरिया बोलो, गवर्नमेंट अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे हम लोगों का खर्चा होगा कि नहीं होगा बोलो, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और लास्ट में देखो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ नालायक लोग होते हैं, है क्या नहीं बता, वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने कंट्री में, उसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा डिजास्टर झेलना पड़ता है नेचर का। बराबर है क्या, गलत है? जैसे मान लो, समझो फॉर एग्जांपल देखो ना, अभी आजकल कभी भी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, ओके, या समझो फॉर एग्जांपल सुनामी आ गया, ओके, या भूकंप आ गया, समझे कि नहीं, अर्थक्वेक आ गया, समझे आप लोग, साइक्लोन्स आ गए, बीच में देखो कोरोना गो आया था, ठीक है ना। तो ये जो हरकतें थी, राइट, लोग वो थाली बजाने का जो था, एक लेडी का आया था पता है आपको, रेड कलर वाली, वो इसी जोर जोर से बजा रही थी, वो चिल्ला रही थी, देखा आपने, उसकी सीढ़ी ऐसी हिलती थी पीछे से, वाला कोई वीडियो था वो, ठीक है। बड़ा अजीब अच्छा वीडियो, आप देखना यूट्यूब पे, आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो ये जो भी है ना दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं पे वो गाना नहीं क्या, देखो तबाही पक्की है, कौन सा गाना है वो, कौन सा गाना है रो, अच्छा ही गाना है यार, अभी रिसेंट नया गाना है वो, बहुत जुना नहीं है, किस कुछ के तो भी है वो, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, राइट। तो वो गाने में कैसे बोल रहे, तबाही पक्की है, आगे का नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे जब भी हमारे कंट्री में भी तबाही होगी, ठीक है, तो खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तबाही को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा भाया, ओके, वैसी वाली चीज है। आगे देखो, मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, हेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो आप लोगों को वजह समझी क्या, बोलो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने की। हमने इसका मेमोरी टेक्निक क्या देखा मुझे बोलो, सीढ़ी गिरी, क्या देखा अपन ने सीढ़ी गिरी, SIDI GIRI लिखो आप, सीढ़ी गिरी, क्या गिरी ऋतुजा, सीढ़ी गिरी, सीढ़ी गिरी भाई, सीढ़ी गिरी, याद रहेगा ना पक्का, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को दिया यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट, यस। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या दोस्तों, कि हमारे गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है, ओके, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो हम देखेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस, मतलब जब भी हमारे गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेस से वहां पे पैसा आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। तो अभी देखो, ये जो रेवेन्यू है ना, ये गवर्नमेंट के लिए वहां पे क्या है, अच्छी बात है बाबा, है ना। तो अभी ध्यान दो, सुनो, तो जब तक नहीं आएगा माल, तब तक गवर्नमेंट की ठीक से चलेगी क्या चाल, नहीं चलेगी, समझे क्या नहीं समझे, मतलब जब तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आएगा, तब तक क्या गवर्नमेंट ठीक से खर्चा कर पाएगा कि मुझे बोलो, नहीं कर पाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया है मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज आर एज फॉलोज, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू के कितने सोर्सेस होते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो प्रवीण, 2 सोर्सेस होते हैं, ओके। पहला होता है हमारा टैक्स वाला सोर्सेस और दूसरा होता है नॉन टैक्स सोर्सेस, ठीक है। अभी टैक्स मतलब क्या है दोस्तों, कि वो गवर्नमेंट को मिलता ही मिलता है, समझा क्या, वहां पे उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ देती है क्या तुमको, नहीं देती है। ऐसे मान लो, समझो फॉर एग्जांपल, मैंने गवर्नमेंट को समझो इनकम टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट मेरे घर में आके वहां पे बोलेंगी क्या, वाह 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 सर, ये लो तुमको गुलाब के फूल, ओके, कि बाबा आपने वहां पे ये लाके दिया मुझे पैसा, राइट, तो आप है ना ये मस्त वाला मेरे साइड से बुफे ले लो, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, ओके, यस। तो इतना याद रखना दोस्तों, कि जो भी ऐसे खर्चे होते हैं ना, कि जो मतलब अपन पेमेंट कर रहे गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ गवर्नमेंट देता नहीं अलग से, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू, उसको क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। इतना समझा क्या नहीं समझा बताओ, राइट। और सेकंड होता है यहाँ पे हम लोगों का कौन सा, मुझे इतना याद रखना, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट, समझा क्या, मतलब हम लोगों को वो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है कुछ भी है, ध्यान में आनी, ये अगर हमने नहीं दिया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हम लोगों को क्या देता है बोलो, सजा देती है, क्या देती गवर्नमेंट सजा देती है, समझे क्या नहीं समझे, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो, तो देखो अभी बेसिकली ना टैक्स जो है ना, इसके अंदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है।
अभी देखो तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज द कंपल्सरीली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट बाय एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब जो जो लोग पैसे को कमाते अपने कंट्री में, तो उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गवर्नमेंट को कंपल्सरीली वहां पे पेमेंट देना ही पड़ेगा। और अगर मान लो किसी पर्सन ने गवर्नमेंट को वहां पे पैसा नहीं दिया, तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी बोलो, पनिश करेगा, सजा देगी। समझे क्या नहीं समझे, राइट। ये हमारा पहला फीचर है टैक्स का। सैम ध्यान दे बेटा इधर, ठीक है। आगे टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर टू एनेबल द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी समझो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पैसा कमाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको कहां पे खर्चा करता है बोलो, मानने में क्या जाता है कि लोगों के भले के लिए खर्चा करता है वापस, ठीक है। मानने में कुछ जाता है कि हमारा, नहीं तो मान लो, समझे क्या। आगे बोल रहा है टैक्स इज द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट बेनिफिट। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो मैंने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट मेरा ऐसे होर्डिंग लगाएगा कि बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, ऐसे लगाएगा कि बोलो, नहीं लगाएगा, कुछ नहीं देगा हमको गवर्नमेंट। आगे, एंड टैक्स इज इम्पोज ऑन द इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी हमारे इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसको अपन इनकम टैक्स बोलते हैं। ओके, जो हमारे अपन जो माल लेते, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह जो अपन इकोनॉमी में से परचेस करते हैं, उसके ऊपर क्या लगता है बोलो, एसटी लगता है, जीएसटी लगता है, जीएसटी है क्या नहीं, राइट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे टैक्सेस होते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। क्या है मुझे बोलो, कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन नाम का हमारा एक यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ओके, मुझे एक बात बोलो, सबको मजा आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है, वो टाइम पास चैप्टर है, ठीक है। ओके, धीरे धीरे से हम जैसे आगे जाएंगे वैसे तुम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। समझे क्या नहीं समझे मेरी बात, ठीक है, राइट। तो कोई भी अगर आप लोगों को आता है ना डाउट, तो आप मुझे प्लीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुई दामले, ओए सुई दामले कहते का तू लगाएगा नहीं कहते, हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, सुनो, तो देखो यहाँ पे ना हम लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स है टैक्सेशन के, जो हमको एडम स्मिथ ने बोले हुए, ठीक है। पहला इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या मालूम है क्या दोस्तों, वो बोलता है स्मिथ सजेस्ट दैट एवरी पर्सन विल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट प्रपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। इट मीन रिच पीपल शुड पे मोर टैक्सेस कंपेयर टू पुअर। ऐसा जो प्रिंसिपल, इसको अपन बोलते हैं इक्वालिटी और इक्विटी वाला प्रिंसिपल। क्या आपको ये समझा क्या नहीं समझा बताओ। ओके, इधर क्या बोला है उन्होंने, एबिलिटी टू पे की, ये आपको आया ना तो जोड़िया लावा में आएगा। कहां पे आएगा बोलो, जोड़िया लावा में आएगा। समझे क्या नहीं समझे, होता तो उल्टा है, हाँ होता उल्टा है, लेकिन छोड़ना बेटा, तू इतना क्यों पर्सनल जा रहा है। इधर देख क्या आगे दिया है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो बोलता है कि अगर कोई टैक्स पेयर को जितना भी टैक्स आने वाले टाइम में पे करना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत अगर पहले से अंदाज रहेगा ना कि उसको कितना देना है, ओके, और कब देना है, तो वहां पे वो पर्सन क्या कर सकता है दोस्तों, पैसे की प्रोविजन पहले से ही करके रख सकता है। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला। इसका मतलब क्या कि जो भी लोगों को गवर्नमेंट को पैसा पे करना है, तो अगर उसको पहले से ही पता चल जाता है की साई किती द्यायचंय, केव्हा द्यायचंय आणि कसं द्यायचंय, ओके, तो वो केस में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के ये टैक्सेस के पेमेंट के लिए जो जनता है वो पहले से ही तैयार हो जाएंगी। समझा। तीसरा, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब लोगों को जब भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो वो टैक्स पेमेंट का जो तरीका है वो कुछ तो भी ऐसा चाहिए दोस्तों कि जो है ना सारे लोगों को कन्वीनियंट हो, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वाला गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम है ना कंपल्सरीली माउंट आबू पे आके हमको पेमेंट करने का टैक्स का, तो गवर्नमेंट लोग क्या बोलेंगे, मरने दे, उधर नहीं आएंगे हम। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा नहीं चाहिए। एवरी टैक्स पेयर शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम दैट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर। समझा कि ये कन्वीनियंट होना चाहिए। और आगे कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, लिख के रखो, कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा अगर हुआ तो समझो गवर्नमेंट का समझो टैक्स कलेक्शन है 10,000 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ कलेक्ट करने भी डाल रहा है, मतलब कुछ मतलब है क्या मुझे बोलो ये सारी चीजें करके, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो वो वही बोल रहे हैं हमको, जब से कैमरा, कैनन मतलब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इसके लिए तालियां बजाओ सब लोग। नहीं नहीं, तुम माइक ऑन करके तालियां बजाओ बेटा, मेरा ताली बजा जल्दी से फटाफट।
मेधा, ताली बजा, ताली मेधा, जोर से एकदम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। ये दरिंदर को कैनन मतलब कैमरा लग रहा था बोल रहा है वो। अरे कैनन मतलब प्रिंसिपल होता है भावा। आगे देखो, चलो ठीक है। तो इतना याद रखना कि इफ मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स प्रोसीड इज स्पेंड ऑन द टैक्स कलेक्शन, तो हाथ में क्या बचेगा फिर, ठीक है। वैसा होना नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है एकदम टकाटक, मुझे बताओ पक्का। ओके, आगे जाऊ क्या मैं? शैलेश जाऊ का पुढे बेटा? ए शैलेश, शैलेश, ए शैलेश, शैलेश, ए शैलेश, जाऊ पुढे? ठीक है, चलो अभी ध्यान दो, सुनो। अभी नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बेसिकली हम लोगों के वहां पे ना दो प्रकार के टैक्स होते हैं, ठीक है। आज कैमरा जरा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे ना, जरा ज्यादा ही क्लैरिटी दे रहा है ना आज, क्या बात है। ओके, चलो अभी सुना मेरी बात, ध्यान देना, राइट। तो देखो यार, जो भी अपने टैक्सेस है ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हम लोगों का जो होता है ना वो होता है अपना डीटी, मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देखो यार, इतना याद रखो, डायरेक्ट टैक्स है ना हमेशा जो कमाता है ना उसके इनकम के ऊपर उसको भरना पड़ता है, समझे। हाँ, चिकने लग रहे क्या सर आज? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके, चलो अभी जाओ आगे के नो को बाबा, बोल जल्दी से फटाफट, है ना। गाना नो को गवा लगे आगे, वो नहीं क्या गाना है यार, देख कौन सा, चिकने पे से, कौन सा गाना है वो? चिकनी चिकनी चिकनी, है ना, मालूम है तेरे को? हाँ, अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो क्या दिया उन्होंने, सुनो। तो देखो टैक्सेस जो है ना हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, डायरेक्ट टैक्स होता है निर्मल। एंड सेकंड कौन सा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स है ना वो हमेशा वो पर्सन को पे करना पड़ता है जो पैसे को कमा रहा है, ओके, समझे मेरी बात। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, इनकम टैक्स, और दूसरा कौन सा, बोलो, वेल्थ टैक्स। ऐसे कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं हमारे? दो प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। सेकंड है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है ना ये हमेशा वो पे करता है दोस्तों जो अल्टीमेटली वो गुड्स को कंज्यूम करता है, समझे मेरी बात? ओके, याद रहेगा पक्का। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज पेड बाय द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दैट गुड्स या हु इज अल्टीमेट यूजर ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। और इतना याद रखना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ओके, फिर अपना कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ। लेकिन आज के तारीख में सारे टैक्सेस को जाके वहां पे जीएसटी, ये क्या हो गया, बोलो, उन्होंने वन नेशन वन टैक्स वहां पे कर दिया है, ठीक है। अभी देखो तो ये दबा के लूट रही है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो दोस्तों, पहला है हमारा प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या कि बाबा यहाँ पे सारे लोगों को एक जैसा परसेंटेज लगेगा, जो बहुत गलत है। मतलब जो 100 रुपया भी कमा रहा है उसको भी 10% पे करना है, और जो 10,000 US डॉलर जितना भी बड़ा नंबर है उतना कमा रहा है तो सबको 10% देना है, तो ये गलत है। दैट इज प्रोपोर्शनेट टैक्स, ओके। सेकंड, प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब क्या, जितना ज्यादा जिसका इनकम होगा वैसे उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जो अपने इंडिया में चलता है, ठीक है। ये अच्छा सिस्टम है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए तक आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या चल रहा है अभी, ओके। मतलब मान लो, समझो फॉर एग्जांपल, लेकिन 10 लाख रुपए तक हो गया तो मान लो आप 10-20% कुछ दे रहे हो गवर्नमेंट को, ओके। 10 लाख के ऊपर मान लो 30% दे रहे हो, तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ रहा है जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बताओ? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव मतलब क्या, कम कमाने वाला ज्यादा भरेगा, ज्यादा कमाने वाला कम भरेगा। मतलब ये इसी बात हो गई दोस्तों, अंधे को अपन बोल रहे देख सामने गुलेब का फूल कितना अच्छा है क्या नहीं, बताओ, ठीक है। हाँ, तो ये चलेगा क्या, मुझे यहाँ पे बोलो? नहीं चलेगा, ठीक है। आगे अभी देखो, उसी तरीके से गवर्नमेंट की कौन है, मुझे बोलो उससे यहाँ पे नॉन टैक्स सोर्सेज भी, इसका मेमोरी टेक्निक लिखो। एसएसपी कौन है, मुझे बोलो यहाँ पे बीएफजीएफ है, लिखो। एसएसपी बीएफजीएफ है, लिखो, ये मेमोरी टेक्निक है उसका, हंसो मत, ठीक है। एसएसपी कौन है, बोलो? बीएफ और जीएफ है, ठीक है। तो सर एसएस तो 2 आए, हाँ, वो 7 समुंदर पार करके आया ना, इसलिए एसएसपी हो। 7 समुंदर पार वाले जीएफ बीएफ है, ठीक है, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो, पहला यहाँ पे उन्होंने दिया हमको पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या दोस्तों, जब भी हमारे गवर्नमेंट को या पब्लिक एंटरप्राइजेस को कोई भी चीजों से
पैसा मिल रहा है, जैसे गिफ्ट दिया किसी ने, है क्या नहीं देते, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, या ग्रांट दे रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, ग्रांट बोला मैंने, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे आप बोलो नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, समझा पक्का, ओके। अभी देखो सुनो, तो दीज सोर्सेस आर डिफरेंट देन टैक्सेस, तो ये अलग होता है, क्या होता है देखो, तो पहला होता है यहाँ पे हम लोग दिया है फीस, ठीक है, तो फीस मतलब क्या दोस्तों, टैक्स पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयर एज मतलब टैक्स में अपन गवर्नमेंट को अपन कंपल्सरी देते थे, कोई सर्विस नहीं मिलता था, लेकिन फीस में यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, गवर्नमेंट हमको सर्विस दे रहा है। ऐसे देखो ना, तुम लोग जब जाते हो पासपोर्ट निकालते हो, बराबर है, तो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट, तुम पासपोर्ट फीस पे कर रहे हो, राइट। फिर उसके बाद जैसे होता है ना, देखो आरटीओ की फीस अपन पे करते हैं, ओके, हाँ बराबर बेटा, तेरी अब बीवी अफ्रीका की, इसलिए तेरे को अफ्रीका अफ्रीका याद आएगा, है क्या नहीं बता, है ना, मैं समझ सकता हूं राजा, यस। अभी ध्यान दो सुनो, तो देखो यार बात ये है कि फीस मतलब है ना, जब भी गवर्नमेंट हम लोग, जैसे देखो यार अपन लाइसेंस निकालते आरटीओ का, ओके, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने का, ट्रक चलाने का, जो लाइसेंस निकाला ट्रैक्टर, वो सामने वाले ने पूछा था तेरे पास क्या पढ़ा है तू, उसके पापा ने लड़की देखी ना गांव में उसके लिए, तो बोला है कि मेरा लड़का तो बाबा टीडीएम है, और बोले अच्छा नई डिग्री के टीडीएम तो क्या रहता है, बोले कुछ ने 10 के बाद तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बोले रहता क्या लेकिन बोलो तो सही, तो बोला ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा, ठीक है, तो वैसी वाली चीज है। अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात, राइट, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, फीस, तो फीस मतलब क्या कि है ना, जब भी गवर्नमेंट आप लोगों को अलग अलग जो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होता है मुझे बोलो, कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों को स्पेसिफिकली रेंडर करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे बताओ दोस्तों जल्दी से फटाफट, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फीस, क्या बोलते हैं मुझे बोलो, फीस बोलते हैं, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। अभी ध्यान दो, नेक्स्ट आगे उन्होंने दिए यहाँ पे प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट को बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं रे, कि गवर्नमेंट देखो जैसे गवर्नमेंट के कुछ सर्विसेज होते हैं, जैसे रेलवे सर्विस हो गया, बराबर है, तो गवर्नमेंट रेलवे सर्विस देता है कि नहीं देता है, 100% देता है, पोस्ट की सर्विसेज देता है, ठीक है ना, तो इतना याद रखना कि गवर्नमेंट उनके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ओके, और वो टाइम पे जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे बोले जल्दी से बच्चों, गवर्नमेंट के सर्विसेज या गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज अपन बोलते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया दोस्तों स्पेशल असेसमेंट, क्या दिया मुझे बोलो, स्पेशल असेसमेंट दिया है, ठीक है ना। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों जल्दी से फटाफट। तो देखो यार, जैसे ना मान लो फॉर एग्जांपल कुणाल ने क्या किया मालूम है क्या, वो अफ्रीका बहुत बोल रहा था, तो कुणाल ने उसके लिए ओके अफ्रीका में एक अच्छा खासा घर बना दिया, ठीक है, समझ रहे हो, बोल रहे थे यार मैं तो यहाँ पे काला हो ही नहीं रहा हूं, तो ऐसा कैसे चलेगा, वो इतनी कालीन में इतना गोरा, ठीक है ना, तो उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि ढाप के लाया के छोरा, ऐसा हो रहा है, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे अफ्रीका में, ठीक है, तो इसलिए फिर वो उसने डिसाइड किया कि मैं भी काला बनूंगा अभी, ओके, मुझे भी कोयले जैसे जलना है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, तो अभी क्या हो गया कि समझो कुणाल ने ना वहां पे एक अच्छा खासा जगह लेके वहां पे उसने एक मस्त वाला घर बनाया, और वहां पे गवर्नमेंट को बोला इधर भी मुझे दो बिजली, इधर भी मुझे दो वहां पे सारी सैनिटेशन की फैसिलिटी, पानी वगैरह, ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, फिर मुझे बोलो कि एक स्पेसिफिक एरिया में वो फैसिलिटी दे रहा है सारी कुछ, ओके, तो ये टाइम पे जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे स्पेशल टैक्स, क्या बोलते हैं बोलो, स्पेशल टैक्स बोलते हैं, समझा क्या। आगे देखो क्या है, फाइन्स एंड पेनल्टी। फाइन्स मतलब क्या दोस्तों, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम जब भी दिलोक की शूटर है मेरी स्कूटर लेके जाते हो, ओके, यानी जब टशन में रेड वाला सिग्नल तुम तोड़ते हो, और फिर जब तुम लोगों को वहां पे देखो फाइन लगती है, समझा क्या, जैसे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए जो भी तुमको गवर्नमेंट फाइन लगाती है उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, फाइन्स एंड पेनल्टीज बोलते हैं, ठीक है, कि बाबा ऐसा क्यों करती गवर्नमेंट, इसका मकसद गवर्नमेंट का ये है क्या मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं, ओके, बल्कि हमारे कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वायोलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ये सारी हरकतें करती है, बोलो समझा क्या। अभी ध्यान दो सुनो नेक्स्ट, तो उन्होंने दिया हुआ है आगे, नेक्स्ट है हम लोगों का गिफ्ट ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ठीक है ना। तो अभी देखो जब भी गवर्नमेंट को है ना, कोई एक आधा पर्सन है समझो, या कोई दूसरा कंट्री का गवर्नमेंट है,
वो कभी कभी गिफ्ट दे देता है। ओके, तो वो केस में ये गवर्नमेंट का इनकम हो जाएगा। गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ना बच्चों, ये अपन क्या बोलेंगे, इसको गवर्नमेंट का गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस बोलेंगे। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, एसएसपी कौन है मुझे बताओ, जीएफ बीएफ है, याद रहेगा पक्का। आगे स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी गंजाड़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुणाल जो यूज करता है बहुत, है ना, सुबह शाम तक, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि इससे हेल्थ खराब होती है। ओके, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल फिर भी लोगों को क्या चाहिए, बोलो, नशा चाहिए, तो ये जो चीज है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती, बोलो, यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस लगाती है। ठीक है, यस और नो। ईशान, तेरे को बहुत पास वाला वर्ड है मुझे पता है, लेकिन ठीक है, ऐसी हरकतें नहीं करनी। ओके, अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है बोरोइंग्स। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि गवर्नमेंट को भी ना पैसों की कड़की होती है, उनको भी पैसे कभी कभी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, फिर एक तो मान लो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बोलो, वर्ल्ड बैंक बोलो, इनके पास से क्या करता है गवर्नमेंट, वहां पे कर्जा लेता है, समझा, लोन लेता है। तो ये भी गवर्नमेंट का वहां पे क्या हो गया, बोले, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स वहां पे हो जाता है। बोले समझा कि नहीं समझा दोस्तों इतना। यहां तक किसी के मन में अगर कोई भी होगा ना शक, तो आप लोगों को मुझे पूरा है पूछने का हक। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है जीएसटी। ये आया अपने कंट्री में वहां पे 1 जुलाई 2017 में, मार्क करना, एमसीक्यू में आएगा। अभी देखो ये किसने लाया, तो केलकर टास्क फोर्स ने इसको प्रपोज किया था, आणि बाद में फिर उन्होंने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट करके अपने कंट्री में वहां पे जीएसटी आया। ठीक है, तो अभी देखो यार, बेसिकली जीएसटी जो है ना, ये क्या है मुझे बोलो, वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है ना, तो मतलब हमारे कंट्री में जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, कस्टम था, एक्साइज था, तो सारे टैक्सेस को मर्ज करके वहां पे क्या बना मुझे बोलो, एक टैक्स बना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीएसटी। ठीक है, तो अभी देखो बेसिकली यहाँ पे ना अपने 3 प्रकार होते, 4 प्रकार के, लेकिन छोड़ दो, अभी 3 प्रकार याद रखो। कौन से? पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज सीजीएसटी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। दूसरा होता है एसजीएसटी, जो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। इसके ऑप्शन में होता है यूटीजीएसटी, यूनाइटेड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो यूनाइटेड टेरिटरीज होती है उनके लिए होता है। और एक होता है अपना आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी का लॉन्ग फॉर्म होता है अपना इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी कौन लगाता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, पक्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। सो इंटीग्रेटेड, माय मिस्टेक, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, मैंने गलती से अभी शायद इंटर स्टेट बोला, इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पक्का समझा आप लोगों को। तो बस इतना याद रखना दोस्तों, कि जब भी विद इन स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे पुणे से मान लो मैं नागपुर भेज रहा हूं, तो ये विद इन स्टेट है, ओके, विद इन महाराष्ट्र है, राइट। तो ये केस में हम लोगों का सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगेगा। जब 2 स्टेट के बीच में होता है, जैसे मान लो गुजरात से कर्नाटक हम माल भेज रहे हैं, तो ये केस में हमारा आईजीएसटी आएगा। तो आय कब आएगी मुझे बोलो, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व है, समझे क्या। जब 2 बच्चों के झगड़े होते हैं ना, तब मम्मी मम्मी करते हैं बच्चे। ओके, जब विद इन स्टेट चल रहा है तो क्या आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। ओके, हाँ, क्या है निर्मल डाउट, बोलो सर। यूनियन टेरिटरी पे कौन सा लगता है, यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ओके, तेरे को जाना है क्या दीव दमन बेटा। नहीं सर, वो ऐसे ठीक है, हाँ, ओके। अभी एक काम करो, आप ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, अभी है ना, जीएसटी के वजह से यूनिफाइड हो गया, मतलब एक वन भारत वन टैक्स ऐसा हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया। ठीक है, सेकंड, ये आया था भला के 2022 में क्वेश्चन, ध्यान देना, बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब क्या होगा दोस्तों, बाहर के इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि एक ही टैक्स है। ओके, आगे हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइज करना मतलब क्या, एक करना, जो अलग अलग लॉज है उसको सबको एक कर दिया। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा इसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएगी हमारे कंट्री में, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये अपने क्या है मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से बच्चों, यहाँ पे बेनिफिट्स है। बोलो समझा कि नहीं समझा।
आगे उन्होंने और भी बोला है जिसे फाइनल गुड्स का, क्योंकि है ना यहाँ पे हम लोगों का मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होता है, जब एक टैक्स रहेगा तो मल्टीपल टैक्सेशन हट जाएगा, इसलिए फाइनल प्राइस कम हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बूस्ट होगा आणि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी घटेगी। ठीक है, इतना बस याद रख देना। यह आया तो 4 मार्क का आएगा तुमको। कैसा आएगा? व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, या हाउ जीएसटी हेल्प्स इंडिया टू ग्रो, या कुछ ऐसा ही आएगा यार इंग्लिश में एखादा क्वेश्चन। समझा कि नहीं समझा बताओ। या हाउ जीएसटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको पहले वहां पे जीएसटी लिखना है, फिर वो लिखना है। क्या लिखोगे फिर आप? बेनिफिट्स। ठीक है, अभी देखो इधर क्या बनाया रे इसने, बिल बनाया देखो अच्छा खासा कुछ। क्या लिया इसने? ब्लू लगन, ठंडाई कूलर मैंगो डिलाइट, ब्लू क्या है, क्या मालूम बाबा है। चलो जो भी है जाने दो, छोड़ो। राइट, तो ये क्या है बोला, हमारे खर्चे हैं, उसके ऊपर क्या लगा है यहाँ पे देखो, जीएसटी लगा है। समझा पक्का? ओके, अभी देखो क्या दिया आगे, पब्लिक डेट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। इसके ऊपर भी एक डिफरेंस बनता है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट क्या होता है वो बनता है। ठीक है, तो प्लीज मार्क करके रखो फटाफट जल्दी से बच्चों। तो देखो क्या बोल रहा है, लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, कभी कभी गवर्नमेंट को भी जरूरत गिरती पैसे की, तो वो क्या करते हैं बोलो, लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है इंटरनल डेट, दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। वो डेट वाली बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं डेप्ट की बात कर रहा हूँ, डीबीटी है। ठीक है प्राची, इतने हंसू नको, अरे ध्यान दो सुनो। तो देखो पहला यहाँ पे उन्होंने दिया हमको इंटरनल डेट। ठीक है, तो अभी क्या दिया देखो, हाँ, तो बोलता है व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज इट्स सिटीजन्स, जैसे बोरो सिटीजन्स मतलब बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन, सिटीजन को नहीं लेते, बोरो करते। ठीक है, बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन मतलब हमारे कंट्री के नागरिकों के पास से ले रहे पैसा। बैंक, सेंट्रल बैंक, इनके पास से जब गवर्नमेंट पैसा उठाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मुझे बोलो बच्चों, इंटरनल डेब्ट बोलते हैं। और सेकंड होता है एक्सटर्नल, मतलब जब भी हमारा गवर्नमेंट बाहर के कंट्री से पैसे को उठाता है, ठीक है, आईएमएफ से वगैरह बाहर के कंट्री से, तो इसको हम क्या कहेंगे मुझे बताओ बच्चों, एक्सटर्नल डेट यहाँ पे अपन इसको कहेंगे। पक्का समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अभी ध्यान दो सुनो। तो देखो ये डिफरेंस को मार्क करना, विद इन द कंट्री रहेगा तो इंटरनल हो गया, आउटसाइड कंट्री रहेगा तो एक्सटर्नल हुआ। वॉलंटरी यानी कंपलसरी होता है, लेकिन ये वॉलंटरी होता है। कभी कभी ये कंपलसरी भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्यों? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आगे यूज ऑफ डोमेस्टिक, देखो तुम्हारे घर में बहुत पैसा रहने के बावजूद भी तुम अगर बहुत येड़े जैसे करने लगे ना, पापा तुमको ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसमें तुम लोगों को ऐसा लगेगा यार अपने पापा बहुत गरीब है। ठीक है, कभी कभी ऐसे जानबूझ के करते हैं घर वाले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर बहुत येड़े जैसे, देख बेटा है ना, मारवाड़ी में अगर बुथने के क्यों में घना अवघड चाले बाबा, घना कष्ट करा लागे है ना, थारा वास्ते माए किसो पैसा कमाई कमाई ने मैनेज कर रहे हैं, मनेस मालूम है, ऐसा कुछ तो ये बोलते रहते हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना यार, तो उसी तरीके, हम 5 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे। हाँ है क्या नहीं, अगर समझो बीच में अगर बारिश में तालाब हो गया तो हम तैरते तैरते जाते थे, ऐसे फेंकने में भी कुछ नहीं लगेगा उनको। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो मन पे नहीं लेने का ज्यादा, अभी आगे जाते ध्यान देना। ठीक है, तो यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इधर डोमेस्टिक करेंसी होती, इधर क्या चलेगा बोलो, सिर्फ डॉलर डॉलर है क्या नहीं बता, मतलब क्या, फॉरेन करेंसी। ठीक है, इधर ये लेस कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। जब दूसरों की बात आती है ना बच्चों तो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज, समझे ना। अपने तो अपने होते हैं, याद रहेगा ना। अभी देखो नेक्स्ट आगे क्या दिया है, अभी आगे दिया उन्होंने फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, फिस्कल मतलब ना गवर्नमेंट लफड़ा करेगा, मॉनेटरी मतलब आरबीआई करेगा, समझा। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब कि इट इज द मींस, मतलब रिसोर्सेस बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर द इन्फ्लुएंस द नेशन इकोनॉमी। मतलब ये बाबा, ये कुछ ऐसी हरकतें करेगा गवर्नमेंट जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल में रहेगा, टैक्स रेट के ऊपर भी ध्यान देगा और हमारी कंट्री कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। तो फिस्कल पॉलिसी में तीनों आता, क्या क्या आता बोलो, एक्सपेंडिचर भी आता, रेवेन्यू भी आता और डेट भी डेट भी आता, लिख के रखो। इसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आता, रेवेन्यू भी आता और डेट भी आता। ठीक है,
इन शॉर्ट इट इज द फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन करता है बोलो, गवर्नमेंट करता है, ठीक है। आगे देखो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे कंट्री में अंदर सारी चीजें स्मूथली एंड इफिशिएंटली चलने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, मुझे यहाँ पे बोलो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी इज रेफर्ड टू एज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा क्या किया जाए जिसके वजह से हमारे कंट्री के गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट, ये तीनों चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाए। ओके, दिस इंक्लूड्स द प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट along with the overall growth of the country। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, मैनेज करना, प्लानिंग करना सारी चीजों का, ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगा, बजट विजट बनाएगा मस्त एकदम टकाटक, और फिर क्या करेगा मुझे बताओ, वो सारी चीजें करेगा। ओके, अभी देखो नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट। तो बजट मतलब क्या होता है बच्चों बेसिकली, तो देखो बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing expected receipt and expected expenditure of the government in the coming year। ओके, तो देखो आर्टिकल 112 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर वहां पे है ना एक प्रोविजन है किसका, मुझे बोले यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर साल जो बजट लाती है ना बच्चों, वो 1 फरवरी को लाती है, जिसके अंदर आने वाले अप्रैल से लेके मई तक के वहां पे सारे, सॉरी अप्रैल से मार्च तक के जितने भी गवर्नमेंट के प्लानिंग्स है, ओके, ये सारी चीजें वहां पे होती है। आणि मैं बोला तो भी कुणाल बोल रहा है हाँ सर बराबर है, तोहफा कबूल है, ठीक है। आई ध्यान दो, उसको कोई लेना देना नहीं है सर, तुमको जो बोलने का बोलो, बाहर में जान दो उधर, है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं मेरे जिंदगी में स्वस्थ हूं, बड़ा मस्त हूं, है ना। अभी ध्यान दो, सुनो, अब ये जो बजट वर्ड ये कहां से है दोस्तों, तो ये फ्रेंच वर्ड है, कौन सा मुझे बोले यहाँ पे, बगेट, ओके, विच मीन्स बैग और वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ठीक है। हमको तो जीवन में सिर्फ लाइफ के प्रपोजल्स ही पता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रपोजल्स भी होते हैं, ये आज आपको पहली बार समझा होगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, सुनो, तो फाइनेंशियल प्रपोजल्स मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट ए वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए वर्ड यूज किया हुआ है, समझा क्या नहीं समझा। तो अगर आप 112 में जाओगे वो आर्टिकल में, वहां पे बजट देखोगे तो वहां पे बजट दिखेगा ही नहीं, वहां पे आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का वर्ड दिखेगा, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अगर आप है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो बोला नहीं रहता मैंने, 2 प्रकार के यहाँ पे बजट्स होते हैं। पहला, 2 नहीं, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने दिया ना हम लोगों को, सेंट्रल बजट के जो प्रोविजन है ना, वो उन्होंने 2 इसमें बांटे। बजट 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला है अपने यहाँ पे रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में क्या रहेगा, तो जो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बताने वाला जो बजट है, दैट इज रेवेन्यू बजट, समझा क्या। यानी सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कैपिटल बजट, तो जो भी गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल पेमेंट्स होते हैं, ओके, इसको बताने वाला जो भी बजट रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मुझे बताओ, कैपिटल बजट बोलेंगे, समझा। गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताने वाला बजट मतलब रेवेन्यू बजट, यानी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताने वाला बजट मतलब कैपिटल बजट। अभी समझा। अभी देखो बजट के ना दोस्तों, हम लोगों के यहाँ पे ना बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं मुझे बोलो, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है ना, वो हमारा होता है यहाँ पे बैलेंस बजट। एकदम सिंपल बोलता, ध्यान देना, सुनो। बैलेंस बजट मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो, यानी गवर्नमेंट का जो इनकम है मतलब रेवेन्यू, वो इक्वल होगा। लिख के रखो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा रेवेन्यू यानी एक्सपेंडिचर दोनों सेम होगा। मतलब गवर्नमेंट रिसीट यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी सेम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बच्चों बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं मुझे बोलो, बैलेंस बजट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड होता है यहाँ पे अपना सरप्लस बजट, मतलब जब गवर्नमेंट का रिसीट ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बोलो, सरप्लस बजट बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बोलो, डेफिसिट बजट बोलते हैं। अभी समझा क्या नहीं समझा बता, बस इतना ही लिखना है आपको, बाकी छोड़ दो सब। समझे क्या नहीं समझे मुझे बताओ दोस्तों, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर है ना 1-2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उतना आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। तो देखो दोस्तों, जो भी अपना बैलेंस बजट वाला कंसेप्ट है ना, ये एडम स्मिथ ने लाया था। आणि वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, ध्यान देना, इट वॉज कंसिडर्ड एज द न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। मतलब बैलेंस बजट का हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ता है क्या मुझे बोलो, नहीं पड़ता। ये अच्छी बात है, इसमें लोगों का वेलफेयर भी होगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ, ये अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है।
सरप्लस बजट में यहाँ पे क्या होगा, रिसीट ज्यादा होगा, समझा क्या। तो सरप्लस बजट कब काम को आएगा दोस्तों, जब ना इन्फ्लेशन का पीरियड होगा। मार्क करके रखना, ये आपको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा भी आएगा, सरप्लस बजट इज हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ेगा विथ ए रीजन। तो ध्यान देना, सुनो। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि सरप्लस मतलब क्या है, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, बराबर है क्या, गलत है। तो वो केस में मुझे एक बात बताओ कि जब लोग बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री में डिमांड बढ़ेगा, बात सही है सर। डिमांड बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा, क्या बोलो, 100% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा मालूम है क्या दोस्तों, कि गवर्नमेंट, अगर मान लो कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, ओके, तो गवर्नमेंट सीधा सीधा क्या करेगा मालूम है क्या, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है द राइज इन द प्राइस कैन बी चेक बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो लोगों का डिमांड कम करना एक ही सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, तो ही प्राइस कंट्रोल होगा। तो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन विच इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे क्या करेंगी फिर, जब ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को कि यार लोग बहुत मांझ रहे, बहुत खर्चा कर रहे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स रेट ही बढ़ा देगा। तो टैक्स रेट बढ़ाएगा मतलब क्या होगा, लोग डिमांड ऑटोमेटिक कम कर देंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, समझा क्या। तो इतना याद रखना दोस्तों कि बाबा इन्फ्लेशनरी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए कौन सा बजट हम लोग, मतलब गवर्नमेंट तभी जानबूझ के ज्यादा पैसा लेता है, तभी गवर्नमेंट के रिसीट ज्यादा होंगे ना। तो इन्फ्लेशन के केस में सरप्लस बजट ये इंपॉर्टेंट टूल आता है इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बोला समझा पक्का क्या नहीं समझा, बता फटाफट। ओके, यानी सरप्लस बजट जो है ना वो ऐसा अच्छी बात नहीं कंट्री के लिए, क्योंकि वहां पे लोगों का ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, ओके, तो सेविंग कम होगा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो ये यूज कर सकते हैं। बोलो समझा क्या नहीं समझा। वैसे ही डेफिसिट बजट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो ये कब काम को आएगा हम लोगों को, जब कंट्री के अंदर वहां पे डिफ्लेशन चल रहा है। तो गवर्नमेंट डिफ्लेशन कब चलेगा, जब लोगों का डिमांड ही नहीं हो रहा है ज्यादा, तो आप ऑटोमेटिक प्राइसेस कम हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इधर टैक्स रेट को एकदम ज्यादा कम कर देगा, समझा क्या। तो लोग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेशन क्या होगा, मुझे बोला हमारे कंट्री का कंट्रोल हो जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूं, राइट। आगे देखो, चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। यूनियन बजट मतलब क्या दोस्तों, जब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके जब करते हैं उसको यूनियन बजट बोलते हैं, बराबर है क्या। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, बोलो हमारे जनता के लिए यानी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो, तो टैक्सेस आर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल। मतलब वही रहे कि बाबा एग्जैक्टली लोगों को आप कितना पेमेंट करना है टैक्सेस का, ओके, क्या क्या देखो ना, हर साल अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर वही होता है कि बाबा गवर्नमेंट ने समझो एग्रीकल्चर के ऊपर का लोन माफ कर दिया, इनकम टैक्स में ये चेंजेस लाए, जीएसटी मान लो कि जैसे कपड़ों के ऊपर बढ़ा दिया, ब्रांडेड के ऊपर बढ़ा दिया, ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है। तो यही सारी चीजें होती है। द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर डिपेंड ऑन द टैक्स रेट प्रेजेंटेड इन द बजट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं सोचता है, मुझे बोलो 100% सोचता है बजट के टाइम पे, कि हम लोगों को आने वाले टाइम में डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें देखता है। आगे, ऑल्सो बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट एज अ मीडियम ऑफ इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब हमारे कंट्री के अंदर जब भी गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च करनी होती है, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे बजट का बेनिफिट या उसके हेल्प से सारी चीजें करता है। बजटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, okay, and utilization of human and material resources. Thus, scope and importance of public finance in the modern economy has undergone immense change since the last 100 years. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि ये जो सारी चीजें ना बेटा, कौन सा पब्लिक फाइनेंस है, हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बस एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, ओके। आपको आएगा भला क्या, हाउ बजट हेल्प्स एनी कंट्री फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अपकमिंग ईयर या इन द फ्यूचर। Does budget helps the government while in taking important decision, agree or disagree? आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों आपको ये चैप्टर का, नहीं आया मुझे बताओ। बहुत सिंपल है, वैसे कुछ इतना अवगढ़ नहीं है, थोड़ा लेंदी है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज मैं लेक्चर अभी अपलोड करूंगा, ओके।
तो आप लोग क्या करना है, लेक्चर को एक बार वापस देख लेना और ये जो भी मैंने आपको पढ़ा है ना उतना आप कंप्लीट कर लेना। समझा? टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, आपको ये पढ़ना है। ठीक है? यस।